तो सभी लोग क्या करोगे, अपने मोबाइल पे apprenticeshipindia.org पे रजिस्ट्रेशन करोगे। किस पे? ये लिखा हुआ है। किसी को कहीं दिक्कत आ रही है तो प्लेसमेंट सेल में आके पूछ सकते हो, अपने सर से भी पूछ सकते हो, ठीक है। दूसरा आपको क्या करना, रजिस्ट्रेशन आपने सुना होगा जिला सेवा योजना, सुना है? सेवा योजना कार्यालय सुना है? नहीं सुना तो सुन लीजिए। देखिए ये जो है जिला सेवा योजना कार्यालय हर जिले में होता है ना। तो हम लोग जो प्लेसमेंट कराते हैं वो स्किल के लिए कराते हैं। किसके लिए कराते हैं? जो ITI के ट्रेनिंग होते हैं, ग्रेजुएशन वाले ट्रेनिंग होते हैं, है ना, जो ग्रेजुएट उनको देते हैं। लेकिन जो जिला सेवा योजना है वो सबको नौकरी देता है। किसको देता है? नौकरी देने का प्लेटफॉर्म देता है। नौकरी नहीं देता, प्लेटफॉर्म देता है। वो कंपनियां बुलवाता है हर महीने और नौकरी सबको मौका मिलता है। तो उस दोनों पे, सेवा योजना पे और अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन सबका जरूरी है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो उस पोर्टल से जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट होते हैं कभी कभी वहां से उठा लेते हैं बच्चे, है ना, अच्छी कंपनियां होती हैं वहां से उठा लेती हैं। तो सब लोग क्या करोगे, apprenticeshipindia.org पे रजिस्ट्रेशन करोगे। दूसरा सेवा योजना पोर्टल पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करोगे, है ना। तो हमारे बीच प्रधानाचार्य महोदय हैं, ये सब करता है सब दिल्ली के ढेर स्टूडेंट हैं वैसे डिफरेंट ग्रेड के हैं। सपोज कोई फिटर का स्टूडेंट है तो फिटर का जॉब करने के लिए 1 साल का अप्रेंटिसशिप कंपलसरी है हर एक ट्रेड के लिए। सपोज वेल्डर का है तो वेल्डर कंपनी में जाएगा तो उसके लिए 1 साल का अप्रेंटिसशिप कंपलसरी करना ही करना। उसके बाद उसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। उसके लिए पर मंथ 7500 रुपये मिलता है। उसकी ITI को 7500 मिलता है और डिप्लोमा होल्डर को 8000 मिलता है, बीटेक होल्डर को 9000 मिलता है। उसके हिसाब से मिलता है पर मंथ के साथ। ये एक अनुभव है जो आपने ट्रेनिंग ली है। इस ट्रेनिंग का किसी कंपनी में जाकर कैसे वर्क, कैसे काम करेंगे, कैसे जॉब प्रोफाइल उसका होगी, क्या प्रोसेस है। सपोज आप पर लीड मशीन में वर्क कर रहे हैं तो उसका क्या किस पे लीड पे है या ड्रिलिंग मशीन पे है या मल्टीपर्पज CNC मशीन पे है, तो वहाँ पे एक्सपीरियंस मिलता है। इसलिए इसमें रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, यहाँ पर भी जरूरी है। ये सर ने अभी भी बताया है apprenticeshipindia.org एंड जिला सेवा योजना कार्यालय, वहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। जो वहाँ पे है पक्का तालाब की तरफ, दोनों जगह रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद आपका बॉन्ड होता है कंपनी के द्वारा। जिस कंपनी में आप जाना चाह रहे हैं, सपोज इटावा में जाना चाह रहे हैं राजन ऑटोमोबाइल्स में, तो उसमें भी रजिस्ट्रेशन होगा। एक ही होगा लेकिन एक बार, ऑल इंडिया में एक ही बार होता है। यहाँ करें या फरीदाबाद करें या और कहीं करें, 1 साल का बॉन्ड होता है। उसके बाद आप नई कहीं का भी जॉब वो कंपलसरी ही रही है अप्रेंटिसशिप। उसके बाद कहीं का भी जॉब ट्राई कर सकते हैं। सपोज टाटा मोटर्स में वैकेंसी आती रहती है, पंतनगर में है, तो वहाँ जब कर लेंगे 1 साल अप्रेंटिसशिप, इसके बाद वैकेंसी आएगी तो वहाँ आप जा सकते हैं, इंटरव्यू होगा। कंपनी यहाँ पे भी आती है और कंपनी वहाँ ऑन द जॉब में वहाँ इंटरव्यू चलते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से आप जॉब मिल जाता है और अच्छे पैकेज पर धीरे धीरे सैलरी आपका अनुभव के हिसाब से सैलरी बढ़ती रहती है। इसलिए मैं सोचिए स्टार्टिंग पैसा कम मिल रहा है, ठीक है ना। स्टार्टिंग पैसा कम ही मिलता है, धीरे धीरे अनुभव होता रहता है। समझ 8000 मिलना शुरू किया, 10000 मिलेगा, 15000 मिलेगा, लेकिन आपको अनुभव कंपलसरी है। अनुभव के हिसाब से पैसा बढ़ता है। स्टार्टिंग किसी का 20000 से नहीं होता। क्लियर है? दिमाग ये मतलब है कि आपको स्टार्टिंग 20 से मिलना शुरू होगा। शुरू में कोई भी छोटी सी जॉब पकड़े, ठीक है ना, उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाई स्टेप बढ़े। इस सीढ़ी में चढ़ते हैं एक 1 बाय 1, ठीक है। ऐसे आप मेहनत करिएगा। जो आप पढ़ना चाह रहे हैं, जैसे वर्कशॉप में जो करना चाह रहे हैं या आप जो जॉब करना चाह रहे हैं, दोनों काम करिएगा। नॉलेज आपको बुक वाली नॉलेज होनी चाहिए और प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। क्लियर है सबका? दोनों होगा तभी बेनिफिट मिलेगा। क्लियर है? आपको